फैसलाबाद अब्दुल्लापुर के मकाम पर एहसन इकराम टेक्सटाइल मिल और गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने 9 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर के मकाम पर एहसन इकराम टेक्सटाइल मिल और गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 9 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। बात करते हैं हाशिर वड़ाइच से। हाशिर, बताइएगा कूलिंग का अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? आग लगने की वजह सामने आई क्या? रेस्क्यू कारों की जो तकरीबन 9 घंटे की मेहनत है, उस मेहनत के बाद जो आग है उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया और इस वक्त जो कूलिंग का अमल है वो जारी है। यहाँ पर देखने में ये भी आया कि जब रेस्क्यू कारों की तरफ से ये दावा किया गया कि जो आग है वो मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है, लेकिन उसके बाद फिर जो आग है वो मुकम्मल तौर पर ना बुझने की वजह से दोबारा भड़क उठती थी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त जो आग है उस पर मुकम्मल तौर पर काबू भी पा लिया गया और इस वक्त रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। और रेस्क्यू एहलकारों से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये जो कूलिंग का अमल है इसको मुकम्मल तौर कर लिया जाएगा। लेकिन जो आग लगने की वजूहात हैं वो ताहाल जो है इस वक्त मालूम नहीं हो सकी। इसके अलावा जो कमेटियाँ हैं वो बना दी गई हैं जो आग लगने की वजूहात हैं वो मालूम करेंगी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमिश्नर जाहिद हुसैन की अब्दुल्लापुर आतिशज़दा फैक्ट्री का दौरा। डीओ रेस्क्यू ने तमाम सूरत हाल पर कमिश्नर जाहिद हुसैन को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर जाहिद हुसैन का कहना था कि कम वसाइल और तंग रास्तों के बावजूद आग से करीबी आबादी को बचाया गया। तंग गलियों से गुजरकर आग कंट्रोल करने पर कमिश्नर जाहिद हुसैन ने रेस्क्यू एहलकारों की मेहनत को सराहा। कमिश्नर जाहिद हुसैन की डीओ रेस्क्यू को शाबाश दी गई है। कमिश्नर जाहिद हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। तो गलियां हैं, बराह रास्त यहाँ तक एक्सेस नहीं है। दूसरा इतवार था, कोई ताख़ीर से इतला भी ताख़ीर से दी गई है। तीसरा ये फैक्टर था कि कपड़ा था सारा, आपको पता वो कंबस्टिबल होता है, आग तेज़ी से फैलती है। इसके बावजूद हमारा रिस्पांस टाइम 10 मिनट तक ही रहा है, उससे ज़्यादा नहीं रहा। अब गली में आना और उसको उस तरह इफेक्टिवली कंट्रोल करना, ज़ाहिर है आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुली जगह की निस्बत ये मुश्किल था काम। वो उतना मौसर इंतजाम नहीं है अभी हमारे पास, इक्विपमेंट भी कमी है, मैन पावर भी कम है, लेकिन दोनों चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं शहर के लिए एक स्नॉर्कल भी परचेज़ करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको हम फंड करवा रहे हैं। और ताकि जो हाई राइज, अब आपको पता है नया कल्चर हाई राइज का भी आ रहा है, और अभी बैंक की पिछली जो आग थी वो उसी हवाले से हमें एक लेसन मिला था कि हमें स्नॉर्कल भी लेना चाहिए। स्नॉर्कल के साथ जो दीगर मशीनरी है सारी, जो छोटी गलियों में जाके मौसर अंदाज में कार्रवाई कर सकें हम, वो भी लेंगे और मैन पावर में भी इजाफा करेंगे। और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल एहसास है मुझे कि ये रिपीट हो रहा है फैसला। नड़वाला रोड पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आतिशज़दगी। आग ने 3 कारों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया। नड़वाला रोड इस्लामिया पार्क के नज़दीक कार पार्किंग में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिसने 3 गाड़ियों को अपनी जद में ले लिया। देखते ही देखते लाखों मालियत की गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। वहां मौजूद शहरियों ने दीगर गाड़ियों के शीशे तोड़कर आवाम को बाहर निकाला। रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया। बेटी आई है शॉपिंग करने, वो अभी खड़ी करके कोतवाली चौक तक गई है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो आग लगी। वो मेरा दामाद भागा है आगे, लेकिन उस वक्त गाड़ी को आग नहीं लगी थी, उसमें कोरे में लगी हुई थी। और कोरे के बाद उसको भी लग गई है, लेकिन कोई बंदा नहीं आया। मैं मिल्लत चौक से यहाँ पहुँचा हूँ तो फायर ब्रिगेड नहीं आई। फायर ब्रिगेड 2 घंटे बाद, तकरीबन 2 घंटे बाद आई है। उस वक्त तक तीनों गाड़ियाँ जल चुकी थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तानियावाला के नवाही चक 453 गाफ बे के करीब राजबा में 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से चक अकामा वाला की सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। मकामी इंतजामिया और महकमा नहार की जानिब से शगाफ पुर करने की कोशिशें जारी हैं। तानियावाला में चक 453 गाफ बे राजबा के करीब 15 फुट गहरा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से चक अकामा वाला की सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आने से फसलें शदीद मुतासिर हो गईं। कई घंटे गुजरने के बावजूद शगाफ पुर नहीं किया जा सका। पानी का
شگاف سے بہاؤ مسلسل جاری ہے، علاقہ مکینوں کا ایسا بتانا ہے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی کو شگاف پور کرنے کی کڑی نگرانی سونپ دی۔ مہنگائی کے آفٹر شاکس جاری ہیں، نئے ٹائر ڈلوانے ہیں تو جیب بھی بھاری رکھنا پڑے گی۔ گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ، ٹائرز بھی مہنگے ہو گئے۔ ایک گاڑی کے ٹائر 28,000 سے بڑھ کر 40,000 روپے تک پہنچ گئے۔ گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا تو ٹائر بھی مہنگے ہو گئے۔ گاڑی کے ٹائر 28,000 سے بڑھ کر 40,000 روپے تک جا پہنچے۔ ٹائروں کی قیمت بڑھنے سے دکانداروں نے سر پکڑ لیے۔ کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان مہنگائی کو کنٹرول کریں اور اپنی کابینہ کو بھی درست کریں۔ ٹائر کی قیمت بڑھنے سے گراہک بالکل ختم ہو گیا۔ عمران خان صاحب تہاڈی مہربانیاں جہاں دنیا تو جان چھڑ دو، تہاڈی مہربانیاں کوئی نویں لیڈر آن دو یا اپنی کابینہ نو سمجھاؤ مہنگائی کم کرے۔ تہاڈی بڑی مہربانیاں۔ دنیا انی تنگ ہے روٹی کھان تو اس ٹائم جڑے نا لوگ بیزار ہے، خودکشیاں کرن پھردے ہیں۔ ٹائروں کی قیمت بڑھنے سے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے۔ دکاندار کہتے ہیں حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کرتی، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے انی کی مہنگائی زیادہ کر دیتی ہے کہ دکاندار پریشان ہے، گاہک پریشان ہے۔ جڑی چیز 20,000 روپے دی سی وہ 40,000 دی کرتی ہے، جڑی 40,000 دی سی وہ 60,000 دی کرتی ہے۔ ساڈی عمران خان اگے اپیل ہے کہ مہنگائی گھٹ کیتی جاوے تاکہ ساڈا روزگار چلے۔ گاڑیوں کے ساتھ ٹائرز مہنگے ہونے سے جہاں شہری پریشان ہیں، وہیں دکاندار بھی کاروبار میں شدید مندی کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ ایک سال میں کپڑا 30% مہنگا ہو گیا، سیل میں 60% کمی۔ تاجروں نے پریشانی کے عالم میں سر پکڑ لیے، کہا ایسی مندی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ کپڑے کے کاروبار میں شدید مندی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت کپڑے کی قیمت میں 30% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سیل میں 60% کمی ریکارڈ کی گئی۔ تاجر کہتے ہیں کپڑے کی سیل نہ ہونے کے برابر ہے، انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے۔ اس وقت سردیوں کے کپڑے کی سیل جو ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے، مگر اس سال دیکھیں کہ کپڑے کے ریٹ بھی 30 سے 35% تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور یہاں پر گاہک نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی قیمتوں میں جو ہے وہ بے تکا سا اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے گاہک کی قوت خرید نہیں ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو پالیسیز بہتر کرنا ہوں گی۔ مہنگائی کی وجہ سے کاروبار دن بدن متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری جو سیل جہاں پر کوئی 10,000 روپیہ سیل کرتا تھا دکاندار، آج وہ 4,000 روپیہ سیل کر رہا ہے۔ اس میں اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا کما کے لے کے جانا ہے، اور کیا اس نے بیچ میں سے وہ کمائی کرنی ہے۔ یہاں مارکیٹوں کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگوں نے اپنے جہاں پر 2 ورکر کام کرتے تھے وہاں پر 1 ورکر رکھ لیے۔ کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجر حکومت سے مہنگائی کنٹرول کر کے صنعتوں کو ریلیف دینے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ کپاس کی فصل تو بہتر ہوئی مگر ملکی ضروریات سے پھر بھی کم ہے۔ فیصل آباد میں صنعت کاروں کے تحفظات سامنے آنے لگے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس مرتبہ کپاس کی پیداوار بہتر ہوئی۔ امید ہے ملکی ضروریات کی کپاس پوری ہو جائے گی۔ دوسری جانب صنعت کار کہتے ہیں قیمتیں کم نہ ہونے کی وجہ سے پیداواری لاگت مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کاٹن زیادہ سے زیادہ آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا ایکسپورٹ انشاءاللہ آلموسٹ ڈبل ہوگی اگر یہی صورت آ رہی پاکستان میں کاٹن کی۔ تو پاکستان کا دارومدار ٹوٹل ایکسپورٹ کا تو کاٹن پہ ہے، تو اگر کاٹن اچھی ہے آپ کے پاس سستی ہے تو کام تو اتنا ہے، ایکسپورٹ اتنی ہے۔ صنعت کاروں کے مطابق پیداوار زیادہ ہونے کا فائدہ ہونا چاہیے، حکومت کو قیمتوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ صدر گلاوز ایسوسی ایشن جاوید اختر کا موقف ہے کہ زیادہ پیداوار اچھی خبر ہے۔ موجودہ صورتحال میں آرڈرز زیادہ ہیں، ایکسپورٹ بڑھانا ممکن ہو سکے گا، اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ابھی پاکستان کو آرڈر اور بڑے کسٹمر آ رہے ہیں ہمارے، 2 ابھی اس پچھلے ماہ گئے ہیں، ابھی ایک کل آ رہا ہے ہمارے پاس۔ تو صرف اسی ریزن کو لے کے اللہ کرے کہ یہ کاٹن سستی ہو جائے، جیسے آ رہی ہے پٹیشن اس کی کہ فصل اچھی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ بہت بہتر امکان ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بہت بڑھے گی۔ زرعی ماہرین کا موقف ہے کہ کسانوں کو ثمرات ملیں گے تو ہی ملک کی ضروریات کی کپاس پوری ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل۔ جھنگ میں غیر لائسنس شدہ جگہوں پر کھاد کی فروخت کا انکشاف، خفیہ اداروں کی رپورٹ پر ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جوئیہ کا نوٹس، محکمہ زراعت کو ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے۔ جھنگ میں غیر لائسنس شدہ جگہوں پر کھاد کی فروخت کا انکشاف ہوا، خفیہ اداروں کی رپورٹ پر ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جوئیہ نے نوٹس لیتے ہوئے محکمہ زراعت کو ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے، جبکہ فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کو لائسنس شدہ جگہوں پر کھاد کی فروخت کی ہدایت جاری کی۔
डीसी शाहिद अब्बास जोया का कहना है कि गैर लाइसेंस शुदा जगहों पर खाद की फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने आयद किए हैं। स्मोक के तदारुक के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। 18 हजारी में खिलाफ वर्जी पर 11 कानून शिकन अनासर के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कार्रवाई के दौरान 4 भट्टाजात सरबोमोहर कर दिए गए। रवाना स्मोक के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तहसील इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी ने तहसील भर में धान और गन्ने की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की। राय खुरम शहजाद भट्टी का कहना है अब तक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 19 FIRs और 1,39,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए हैं। 18 हजारी में स्मोक के तदारुक के लिए मुसलसल हुकूमती मुहिम के खिलाफ वर्जी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों की जानिब से फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला थम न सका। भट्टा मालिकान भी जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी से बाज न आए। महकमा ज़राअत, महकमा माहौलियात और तहसील इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफ वर्जी पर 11 कानून शिकन अनासर के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 4 भट्टाजात सरबमोहर 50,000 रुपए जुर्माना किया जा चुका है। स्मोक इकदामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका क्रैकडाउन का प्लान तैयार कर लिया। इंतजामिया की नहली से 18 हजारी में मरकजी भक्का रोड का पोश इलाका वासू जोहड़ में तब्दील हो गया। अमला सफाई सुथराई करना भूल गया। सीवरेज का गंदा पानी मकीनों के लिए अजाब बन गया। ये मनाजिर किसी जोहड़ के नहीं बल्कि झंग की तहसील 18 हजारी के पोश इलाके वासू शहर के हैं, जहां हुकाम की गफलत के बायस सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिससे मूजी अमराज फैलने लगे हैं, मगर हुकाम ने चुप साध रखी है। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है, जिसके बायस राहगीरों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज सिस्टम से तंग मकीन मुंतखब अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी से नाला है। मकीन कहते हैं मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपनी सर्द जंग में अवाम को सियासत की नजर न करें बल्कि इलाका में तरक्याती कामों पर तवज्जो दें। कैमरा टीम के साथ अबू तुराब त्राबी, सिटी 41, 18 हजारी, झंग। टोबा टेक्सिंग में हादसात की रोकथाम के लिए रोड ट्रैफिक अथॉरिटी के अहम फैसले। झंग रोड, रजाना रोड और गोजरा रोड पर ट्रैफिक पुलिस पॉकेट पॉइंट्स कायम की जाएंगी। टोबा में हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक अथॉरिटी की जानिब से अहम फैसले कर लिए गए हैं। अहम शाहराहों पर स्पीड लिमिट तय करने के लिए बोर्ड्स अवेजा किए जाएंगे, जबकि मोटरवे एक्सचेंज पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया जाएगा। फैसलाबाद में बल्दियात बहाल हो गई, मगर अभी तक यूनियन काउंसिल्स में सर्टिफिकेट मुहैया न हो सके, जिसकी वजह से शहरियों को पैदाइश, अमवात और निकाह और तलाक के सर्टिफिकेट के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मौक़िफ़ है कि अभी किसी भी यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, जिससे मामला ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरी जानिब यूसी चेयरमैन का मौक़िफ़ है ये मामला हुकूमती नाअहली की वजह से लटक रहे हैं। हमारी यूनियन काउंसिल में भी यही मसला जो आपने कहा है कि अभी जो इम्प्लीमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस पर इम्प्लीमेंट की रफ्तार बड़ी स्लो है। उसमें नादरा और जो प्रोसीजर हमें तो यही बता रहे हैं कि जो प्रोसीजर है कि जो फील्ड ऑफिस के साथ अटैच था नादरा, अब वो ख़त्म करके यूनियन काउंसिल्स में आना है। तो मेरा ख्याल है हमारे पास अगर 2 माह हैं तो 1 माह तो इस चीज़ में निकल जाना है लोगों का। तो हमारी तो जो हुकूमत है और जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं लोग, उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी, ये हमारा कोई ज़ाती इशू तो है नहीं, लोगों के मसाइल हैं, जितना जल्दी ये कर देंगे उतना जल्दी लोगों। मुस्लिम लीग नून डिविजनल ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद। लीगी ओहदेदार और कारकुन शरीक हुए। नए ओहदेदारों की नामजदगी के हवाले से लाहे अमल तश्कील दिया। लीगी ओहदेदारों के मुताबिक तंजीम साजी आखिरी मराहल में है। यूसी लेवल में तकर्रियां की जा रही हैं। हर ओहदे पर नामजदगियां मुकम्मल की जा रही हैं। पुराने कारकुनान को याद रखा जाएगा। ये इनका जो कंट्रोल है, ये इनकी सारी नाअहली और इनकी, मैं समझता हूँ इनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये आप देखें कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सुई गैस जो है वो आपको 2 टाइम या 3 टाइम में मिलेगी, 2-2 घंटे उसके बाद आपको गैस नहीं मिलेगी। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी ने कहा, महंगाई की लहर से अवाम शदीद परेशान है। मौसम सर्द होते ही चूल्हे भी सर्द हो गए। हुकूमती नाअहली के असरात शहरियों पर मुरतब हो रहे हैं। हर सूबाई हेडक्वार्टर के ऊपर उन्होंने ये काम शुरू किया है कि महंगाई के खिलाफ रैलीज और वहाँ पे खिताब जो है वो हमारे जो कायदीन PADM है वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में आवाम रिस्पॉन्ड कर रही है कि महंगाई से वाकई एक गरीब, एक मेहनत कश और एक जो मज़दूर है वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। बल्कि ये परेशान नहीं है, अब हर तबका जो है वो परेशान हो गया है।
लीगी कारकुनान के मुताबिक आने वाले दिनों में एहतजाजी तहरीक में मजीद तेजी आएगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भर्तियों का मामला, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिविजनल क्लर्क्स की 32 आसामियों पर भर्ती किए लिए आज तहरीरी इम्तिहान लिए गए। 16,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। FBR में भर्ती के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी में तहरीरी इम्तिहान हुआ। अपर डिविजनल क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की 32 आसामियों के लिए इम्तिहान लिया गया। 16,000 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में शरीक हुए। FBR और ज़राई यूनिवर्सिटी स्टाफ निगरानी पर मामूर किया। इम्तिहानी मराकज़ में हदूद में दफ़ा 144 भी नाफिज थी। रवां माली साल के टैक्स रिफंड्स का मामला, FBR की जानिब से रवां साल के दौरान टैक्स गुजारों को 12 अरब रुपए से ज़ायद अदायगी कर दी गई। बेशतर अदायगियाँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स रिफंड की मद में की गई हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवां माली साल के दौरान फैसलाबाद डिवीजन के टैक्स गुजारों को 12 अरब रुपए के रिफंड्स की अदायगियाँ कर दी। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 11 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए। महकमा ज़राअत जंग के इक़दामात काश्तकारों की फसलात के इंश्योरेंस का आगाज़ कर दिया। रबी और खरीफ की फसलात की कुदरती आफात और टिड्डी दल के हमले की सूरत में इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकेगा। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों की फसलात के इंश्योरेंस का आगाज़ कर दिया गया। रबी और खरीफ की फसलात की कुदरती आफात और टिड्डी दल के हमले की सूरत में इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकेगा। अहमदपुर सियाल में साबिक MPA और नबाज सियाल की रस्म कुल का ख़त्म शरीफ वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद, MNAs और MPAs ने शिरकत की। अहमदपुर सियाल में साबिक MPA नवाब और अब्बास खान सियाल की रस्म कुल खानी का ख़त्म शरीफ पढ़ाया गया। साहबजादा गालिब सुल्तान, साहबजादा साजिद सुल्तान, मुशीर वजीर आला पंजाब नवाब फैसल हयात जब्बुआना, MNA इरशाद खान सियाल, साबिक वजीर अहमद अली औलख, साबिक विफाकी वजीर फैसल सालेह हयात, जिली चेयरमैन जंग नवाब बाबर खान सियाल, मजहबी स्कॉलर सैयद शिराज शाह, सेनेटर वकार, MP हसामुद्दीन खोसा, चेयरमैन MC जंग शेख नवाज अकरम, जिली चेयरमैन बैतुल माल उस्मान कदीर चीमा, उम्मीदवार MPA अमीर अब्बास सियाल, साबिक MPAs कैसर मक्सी, खालिद गनी, मियाँ आजम चेला और दीगर अफराद ने शिरकत की। मकामी शायर जफर हिंजरा ने ओन अब्बास खान सियाल की वफात पर ताज़ियती नज़म पेश की। अलामा मौलाना तकी अब्बास नकवी ऑफ मुल्तान ने खसूसी खिताब किया। बाद अज़ां मौलाना अनवर अली और मौलाना रूहुल्लाह काज़मी ने ख़त्म शरीफ पढ़ाया। अपने जाहो जलाल दा वास्ता, पैगंबर ओ अहले बैते पैगंबर दा सदका, शहीदान करबला दा वास्ता, मरहूम दे गुनाहान सगीरा व कबीरा तू दरगुज़र फरमा। रस्म कुल के अख्ताम पर नवाब ओन अब्बास खान सियाल के बेटे शाह वलीउल्लाह खान सियाल की दस्तार बंदी की गई। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ हमार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। पेन स्कूल जंग में सालाना खेलों की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाज। रेस्क्यू 1122 के स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अमीन की खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। जंग के पेन स्कूल में सालाना खेलों की तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। तकरीब की मेज़बानी डायरेक्टर पेन स्कूल आसिफ अली शाहिद ने की, जबकि रेस्क्यू 1122 के स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अमीन ने खुसूसी शिरकत की। खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नन्हे तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए। आज हमारे स्पोर्ट्स में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सारी गेम्स में हिस्सा भी लिया था और मैंने इनामात भी जीते। आज हमें बहुत मजा आया। हमारे 18 एनुअल स्पोर्ट के लिए सर ने बहुत प्रैक्टिस की है। प्रिंसिपल पेन स्कूल आमना आफ्ताब का कहना था कि खेलों का मकसद तलबा और तालबात में गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देना है। बच्चों की जानिब से खेलों में भरपूर हिस्सा लिया गया। हमारे पेन स्कूल सिस्टम में 18वीं जो सालाना खेलें हैं वो मुनक़िद की गई हैं और उसमें बच्चों ने भरपूर शिरकत की और आज बच्चों में इनामात तकसीम किए गए हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, ताकि बच्चे ज़िंदगी के हर शोबा में उनमें आगे बढ़ने की जो हौसला अफजाई है वो हमने की है कि आगे बढ़ने का जज्बा उनमें पैदा हो। बच्चों के वालिदैन ने गैर निसाबी सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए स्कूल इंतजामिया के इक़दामात को सराहा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग।